हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे करबला के बारे में। करबला अचानक नहीं हुई, एक तवील नफ़रत थी जो दिलों में पनप रही थी। आपने कभी सोचा कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 5-6 साल की उम्र तक तो वाक़यात मिलते हैं, मगर इसके बाद तारीख़ में इनका ज़िक्र सिर्फ़ तब हुआ जब इनकी शहादत हुई। कई नामवर असहाब हज़रत सलमान फ़ारसी के जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इल्म सुरैया सितारे पर भी हो तो अहले फ़ारस वहाँ पहुँच जाएं। हज़रत अबू ज़र कि जिन्हें ज़मीन पर सबसे सच्चा इंसान करार दिया, हज़रत मक़दाद जिनकी जन्नत मुश्ताक है, हज़रत अयूब अंसारी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना में मेज़बान थे, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर उनकी 5वीं नस्ल तक हयात रहे, हज़रत अम्मार यासिर जिनकी शान में आयात नाज़िल हुई, हज़रत बिलाल हबशी जो मुअज़्ज़िन रसूल थे। तारीख़ इनके बारे में मुकम्मल खामोश नज़र आती है। ऐसा लगता है कि जैसे वफ़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो इस दुनिया से गायब रहे और बस शहादत या वफ़ात के वक्त दुनिया में कुछ देर के लिए आए। आखिर कहीं तो कुछ गलत हुआ है, इन शख्सियात का ज़िक्र करना ऐब समझा गया। दूसरी तरफ जो अफराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से साल 2 साल क़बल मुसलमान हुए, उनकी सवानह उम्री से तारीख़ भरी नज़र आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद ऐसा क्या हुआ कि उनकी आल और बहुत से वफ़ादार असहाब को तारीख़ ने मुकम्मल नज़रअंदाज किया। कहाँ कुछ गलत हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उनकी आल और किसी भी फ़र्द की तभी वफ़ात न हुई। तमाम कत्ल हुए, कातिल भी वो जो उनकी जद का कलमा पढ़ते नहीं थकते थे। आज 14 सदियों बाद भी हम जानते हैं कि हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नत के जवानान के सरदार हैं। ऐसा क्या हुआ, जन्नत के तलबगारों ने सरदारों को इंतहाई अज़ियत के साथ कत्ल कर दिया। मौरख़ ने आखिर इन तमाम हस्तियों को इतना गैर अहम कैसे समझा? तारीख़ इस्लाम में इनका हिस्सा एक सहाबी जितना भी नहीं रखा। करबला अचानक नहीं हुई, एक तवील नफ़रत थी जो दिलों में पनप रही थी। जूँ जूँ वक्त गुज़रता गया, नफ़रत बढ़ती रही और हर हस्ती के बाद दूसरी हस्ती पर पहले से ज़्यादा जुल्म नज़र आया। इतनी नफ़रत कि इस मुक़द्दस घराने की मुताहिरात पर जुल्म करने से भी ना चूके। 6 माह के बच्चे का सर काटना भी सवाब समझा गया, हालांकि बदतरीन दुश्मन के 6 माह के बच्चे से भी कोई दुश्मनी का बदला लेने का नहीं सोचता। उम्मत ने तो आले रसूल पर जुल्म किया ही था, मगर मुर्रखीन ने इनसे कहीं ज़्यादा जुल्म किया। जिनके फ़ज़ाइल थे उन्हें छुपाया गया, जबकि इनके दुश्मनों के फ़ज़ाइल से किताबें स्याह की। 24 ज़ुल्हज को वाक़या मुबाहिला की याद मनाई गई। इस वाक़या में बनब्ज़ कुरान 5 ज़वात मुक़द्दसा मैदान में तौहीद के गवाह बनकर पेश हुए और कुरान मजीद ने इन्हें सदाकत की सनद अता की। वाक़या मुबाहिला के कुछ मुद्दत बाद इन 5 हस्तियों में बुज़ुर्ग तरीन हस्ती का वसाल हुआ। जनाजे में कलमा गो थे। फिर 75 दिन बाद इसी घर का दूसरा जनाजा रात की तारीकी में उठा और चंद मुखलिसीन की मौजूदगी में बड़ी खामोशी और मज़लूमियत से दफन किया गया और निशान कब्र तक मिटा दिया गया, जो आज तक न मिल सका। फिर इसी घराने का तीसरा जनाजा 40 हिजरी में कूफा से आधी रात के वक्त उठा और पुश्त कूफा रेत के टीलों के दरमियान खामोशी से दफन कर दिया गया और मुद्दों कब्र का निशान नामालूम रहा। फिर इसी जमात के चौथे फ़र्द का जनाजा 50 हिजरी में शहर मदीना से उठा और नाने की मज़ार की तरफ चला गया, मगर कुछ लोग तीरों से मुसल्ला रास्ते में हायल हुए कि नवासे को नाना के पहलू में दफन नहीं होने देंगे। आखिर वो जनाजा बकी के अवामी कब्रस्तान में दफन कर दिया गया। फिर 61 हिजरी में असहाब मुबाहिला के आखिरी फ़र्द का जनाजा उठाया भी न जा सका, बल्कि जनाजा घोड़ों के टापों से पामाल कर दिया गया। बहसीयत मुसलमान क्या हम ये हक़ नहीं रखते कि कम अज़ कम हम मुअर्रिख़ इस्लाम से ये तो पूछें कि जिनकी सदाकत का गवाह खुद अल्लाह है और वो तौहीद खुदा के गवाह हैं, उम्मत रसूल ने उनके साथ ये सलूक क्यों किया? हमारा ये सवाल उम्मत मुसलमा पर क़यामत तक कर्ज़ रहेगा और अगर इस दुनिया में इसका जवाब ना मिला तो मैदान महशर में अदालत खुदावंद ताला में हम ये सवाल उठाएंगे
مجھے لگتا ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد مورخ وہی ہے جس کی اولاد نے پاکستان میں معاشرتیہ علوم لکھی۔